किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि खेत में ऐसा फसल लगाएं जो कम समय में रेडी हो और उसका बाज़ार में मांग भी काफ़ी हो और रेट भी बढ़िया मिले, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है। क्योंकि आज हम बात करेंगे अगेती मटर की खेती के बारे में और इसकी बुआई कब और कैसे करें, कौन सा बीज चुनें और 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा, खाद और सिंचाई कैसे करें और कितने दिनों में इसकी पहली तुड़ाई होगी। और सबसे ज़रूरी बात, अगर अगेती मटर की बुआई का समय अगर निकल गया तो जल्द फसल लेने का फ़ायदा भी कम हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा किसान भाइयों। सबसे पहले जानेंगे कि अगेती मटर का बुआई कब करें। तो किसान भाइयों, अगेती मटर का बुआई अगस्त के अंत से सितंबर का समय महत्वपूर्ण रहता है। लगभग 25 अगस्त से 15 सितंबर के बीच बुआई का समय कई क्षेत्रों में उपयुक्त होता है। हालांकि सही तरीका मौसम, मिट्टी और चुने गई किस्म पर निर्भर करता है। किसान भाइयों, बहुत ज़्यादा गर्म मौसम में बुआई करने से पौधों में बढ़वार और अंकुरण की समस्या रहती है। इसलिए स्थानीय मौसम को ध्यान में रखते हुए इसकी बुआई करें। किसान भाइयों, बात आता है कि मटर की बुआई करने के लिए खेत को कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले खेत को अच्छी तरह जुताई करें, मिट्टी को भुरभुरी और समतल बनाएं ताकि मटर के बीज को अंकुरण अच्छा हो। खेत में पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था रखें, क्योंकि मटर की फसल में जल भराव नुकसान कर सकता है। अगर उपलब्ध हो तो अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर का खाद जरूर दें। किसान भाइयों, अब बात आती है कि अगेती मटर के लिए अच्छे बीज कहाँ से लें। तो अगेती मटर के लिए आप अपने क्षेत्र के अनुसार प्रमाणित बीज की किस्में चुन सकते हैं। कुछ खास बीज है जो किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है, जैसे काशी नंदिनी, काशी उदय और आकेल जैसे अगेती किस्में किसानों के बीच काफ़ी चर्चित है। किसान भाइयों, लेकिन बीज खरीदने से पहले अपने क्षेत्र में उस किस्म की उपयुक्तता और बाज़ार की मांग की जानकारी जरूर ले लें और हमेशा प्रमाणित दुकान से ही बीज को खरीदें और भरोसेमंद दुकान से ही। अब बीज ले आने के बाद बात आती है कि मटर की बुआई कैसे करें। तो मटर की बुआई कतारों में करना सुविधाजनक रहता है। किसान भाइयों, कतार और पौधों के बीच उचित दूरी रखें ताकि पौधों को पर्याप्त जगह और रोशनी और हवा मिल सके। बीज को बहुत ही ज़्यादा गहराई में न डालें और बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए। किसान भाइयों, इसके बाद मिट्टी की नमी और मौसम के अनुसार सिंचाई करें। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण समय पौधों में फूल आने और फलियां बनने के समय का होता है। इस समय पानी की कमी होने से उत्पादन में कमी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि मटर के खेत में पानी हमेशा देते रहें, लेकिन पानी जो है जमा होने नहीं दें। अब बात आती है कि खाद कौन सा दें और कितना मात्रा में दें। तो सबसे अच्छा तरीका है कि मिट्टी की जांच करवा लें, उसी के अनुसार ही जो है खाद का मात्रा दें और बिना ज़रूरत के यूरिया ज़्यादा नहीं डालें। फसल को नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस, पोटास और अन्य पोषक तत्वों की भी ज़रूरत होती है। किसान भाइयों, अब बात आती है कि खरपतवार पर नियंत्रण कैसे करें। तो मटर के खेत में शुरुआती अवस्था में खेत को खरपतवार से मुक्त रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। उस समय खरपतवार पर नियंत्रण करना जो है काफ़ी ज़रूरी होता है। इसलिए हमेशा समय से निराई गुड़ाई करवाते रहे किसान भाइयों। अब बात आती है कि मटर की फसल को कीट और रोग से कैसे बचाएं। तो मटर में माहू जैसे कीट और कुछ फफूंद जनित रोग समस्या पैदा कर सकते हैं। इसलिए खेत का नियमित जो है देखभाल करते रहें। पत्तियां, नई शाखाएं, फूल और पत्तियों को ध्यान से देखते रहें। अगर कीट या रोग दिखाई देता है तो पहले उसी समय पहचान करें, उसकी सही से पहचान करें। उसके बाद जो है से दवा का छिड़काव करें। बिना जानकारी के जो है कोई भी दवा का स्प्रे नहीं करें। इसके बाद किसान भाइयों, जब मटर के खेत में फूल और फलियां देने लगे, इस समय जो है काफ़ी ध्यान देने रखना होता है खेत में। इस समय खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी होता है और पौधों पर अनावश्यक तनाव न आने दें और कीट और रोग पर निगरानी लगातार करते रहें। किसान भाइयों, अब सबसे ज़रूरी बात कि अगेती मटर की जो है सबसे पहले तुराई कितने दिन में होने लगती है। तो अगेती मटर की पहली तुराई किस्म और मौसम के अनुसार लगभग 55 से 70 दिन में इसकी फर्स्ट तुराई शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, अगर मटर की बुआई अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में की गई हो तो इसका जो है फर्स्ट तुराई अक्टूबर के अंत या नवंबर के फर्स्ट सप्ताह में इसकी पहली तुराई जो है शुरू हो जाती है। फर्स्ट तुराई के समय हमेशा ध्यान रखना है किसान भाइयों की मटर को ज़्यादा जो है बड़ा नहीं होने देना है, एकदम मीडियम साइज का तोड़ना है। इससे मार्केट में काफ़ी अच्छा भाव मिलेगा आपको और फल में जो है काफ़ी अच्छा चमक रहता है। इससे मार्केट में जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहता है। अब किसान भाइयों, सबसे बड़ा सवाल है कि कमाई कितना होगा अगेती मटर की खेती में। इसका कोई एक निश्चित आंकड़ा नहीं है।
कमाई इन चीज़ों पर निर्भर कर सकती है, जैसे उत्पादन कितना हुआ, बाज़ार में मटर का भाव क्या है, बीज और खाद की लागत कितना आई, मजदूरी और सिंचाई का खर्च कितना आया, फसल किस समय बाज़ार में पहुंची है। अगर सबसे अगेती अगर आप लगा रहे हैं और मार्केट में सबसे पहले ले जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रेट मिल सकता है। पिछले बार जो है लगभग अगेती मटर को 70 से 80 रुपये पर केजी भी मिला है। तो किसान भाइयों, अगेती मटर में अगर अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो इन 5 बातों का बिल्कुल याद रखना चाहिए। जैसे पहले में है कि सही समय पर बुआई करें, प्रमाणित और अपने क्षेत्र के अनुकूल बीज चुनें, खेत में जल भराव बिल्कुल न होने दें, फूल और फलियां बनने के समय सिंचाई और पोषण पर विशेष ध्यान रखें, कीट और रोग दिखाई देते ही सही पहचान करें और उसके बाद ही दवा का छिड़काव करें। बिना जानकारी के कोई भी दवा का इस्तेमाल न करें। तो किसान भाइयों, ये थी अगेती मटर की खेती की पूरी जानकारी। अगर आप भी इस साल अगेती मटर लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट में बताइए आप कितने कट्ठे या कितने एकड़ में मटर की खेती करने वाले हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही खेती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।